धीरे धीरे जंकुक को टाई से प्यार हो जाता है, बट उसे ये नहीं पता होता है किससे प्यार करता है वो उसकी रियल वाइफ है। और जंकुक को टाई की नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बट अचानक से टाई को रियलाइज़ होता है कि जंकुक जिससे प्यार करती वो उसका कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वो मैरिड है। इसलिए टाई डिसाइड करती कि वो आज के बाद जंकुक से कभी नहीं मिलेगी। ये क्या कह रही हो तुम? आखिर तुम मुझसे क्यों नहीं मिलोगी? तुम जानती हो ना, आई एम सॉरी, बट शायद मैं भूल गई थी। मैं तुमसे आज के बाद नहीं मिल सकती। क्या मैंने कोई गलती की है? प्लीज़ मुझे बताओ। देखो, तुम मुझसे मिलना बंद मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम शायद नहीं, बट मैं तुमसे अब नहीं मिलूंगी और आज के बाद तुम मुझे कॉल भी नहीं करोगे। टाई वहाँ से चली जाती है। ओफो टाई बेटा, तुम भी ना कितने टाइम से देख रही हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा उदास रहती हो। कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कह सकती हो। नहीं मॉम, कोई बात नहीं है। टाई बेटा, आज मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों मिसेस जेनी की पार्टी में जा रहे हैं। और वैसे हम आज रात तो नहीं आएंगे, तो तुम प्लीज़ जंकुक का खाना देख लोगी ना? और तुम्हें पता है ना कि उसके लिए खाना कैसा बनाना है? जी मॉम। जीन और मिस्टर आरन दोनों ही जेनी की पार्टी में चले जाते हैं। टाई और जंकुक घर पर अकेले होते हैं। जंकुक बिजनेस पार्टी की वजह से बाहर गया होता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा लेट आता है। टाई उसके लिए खाना बनाकर ऑलरेडी रख देती है। आखिर टाई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मॉम, मॉम अब कहाँ हो? मॉम कहाँ पर है? अब सर वो साहब और मैम बाहर गए हैं मिसेस जेनी की पार्टी में। व्हाट? उन्होंने मुझे बताया नहीं। आपको बताया था, शायद आप भूल गए होंगे। ओफो, मेरा खाना हाँ मैम साहब ने बना के रख दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं आपसे कहना चाहता था कि मुझे घर जाना है अभी इसी वक्त। तुम जानते हो ना कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सर, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। उफ, ओके ठीक है, जाओ, लेकिन मेरा सारा सामान मेरे रूम में पहुंचा के जाना। थैंक यू सर। और हाँ सुनो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह देना। तभी अचानक से घर में जंकू के कुछ दुश्मन चुपचाप से आ जाते हैं और उन्हें टाई मिल जाती, तो वो टाई को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानती। ओफो, ये उस जगह की वाइफ है। तो वैसे सुना घर में कोई है नहीं, क्यों ना जिस लड़की का हम काम तमाम करते। बट इससे मार के हमें क्या मिलने वाला? जो भी हो, कि उसकी वाइफ है, एटलीस्ट उसे हर्ट तो होगा ना। ऐसा मत करो प्लीज़ प्लीज़। मैं उनकी तभी जंकुक शोर शराबा सुन के जाग जाता है और वो हॉल में आ जाता है। तुम लोग कौन हो? ओह जेके, तुम भूल गए मुझे। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान गई थी, तो तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर में आए हो, और तुमने इसे छुआ कैसे? ओ, ये तुम्हारी वाइफ है ना? क्यों ना मैं सोचो इसे मैं जहाँ से मार डालूं। तो तुम्हें लगता है तुम मेरे घर में आके तुम मेरी बीवी को मारोगे और मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा? देखो, इसकी बीवी हमारे पास है, फिर भी ये इतनी अकड़ की बातें कर रहे हैं। अगर तुमने अभी इसी वक्त अपने दोनों हाथ नीचे नहीं किए और तुम नीचे नहीं बैठे ना, तो मैं इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। जो करना है वो करो, बट मैं तुम सबको इस घर से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। टाइप बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बहुत घबरा जाती है। तभी अचानक से जंकुक को एहसास होता है कि उसने आवाज़ पहले कभी और कहीं सुनी है, इसलिए जंकुक कोई रिस्क ना लेके उनके सामने झुक जाता है। ओह, देखा तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है। अगर हमें पहले पता था ना कि तुम्हारी वजह से कुछ भी कर सकता है, तो हम तुम्हें कब का उठा चुके होते। अब देखो जेके, तुमने मेरी भाई को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता। और वैसे भी तुमसे मेरे बहुत पुराने हिसाब छुट्टा करने हैं, ये सही समय है। तभी अचानक से जैकुक उन सब पर हमला कर देता है और सबको बहुत मारता है और उन सबकी जान ले लेता है और टाई वही बेहोश हो जाती है। जैकुक टाई को गोद में उठाकर उसे उसके रूम में लेके आता है और जैसे ही उसे मरहम पट्टी करने वाला था, तभी वो जैकुक टाई का चेहरा देख लेता है।
कुछ मत करना। देखो देखो, डरो मत, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। नहीं, मैं लगा लूँगी, मैंने कहा ना मैं तुम्हें दवाई लगा दूँगा। चलो आओ। तभी अचानक से जंगू और टाई एक दूसरे को देख लेते और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते। तभी जंगू के घर उसके मम्मी और पापा वापस आ जाते और वो दोनों सब कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाते। टाई बेटा, तुम ठीक तो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उफ, कितना खून बह रहा है। जंगू बेटा, ये सब क्या हुआ है? और टाई की हालत ऐसे ऐसे किसने की है? मम, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मुझे लगता है इसे हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जंगू टाई को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, उसे एडमिट कर देता है। बट टाई और जंगू को एक दूसरे के साथ बात करने का मौका भी नहीं मिलता। टाई जंगू को देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? मतलब जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ उसी से मुझे प्यार हो गया। टाई बेटा, तुमने कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया या नहीं? माम, मैं बाद में कर लूँगी। देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी तुम्हें पता है जंगू रात भर से नहीं सोया है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में। अब तुम कुछ खा लो, मैं उसे भेज देती। नहीं माम, अब आप बैठिए ना मेरे पास प्लीज़, मुझे बहुत घबराहट हो रही। बेटा, जंगू तुमसे मिलना चाहता है। अब वो कुछ नहीं कहेगा और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें उससे एक बार मिल लेना चाहिए। माम प्लीज़, मैं उसे भेजती हूँ, तब तक तुम ब्रेकफास्ट कर लो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है ना तुम्हें? आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। जंगुक टाई के क्लोज ही आ रहा होता है, तभी अचानक से टाई बेहोश हो जाती है। लगता है इन्हें काफ़ी ज़्यादा गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉक में। अब मुझे लगता है इन्हें आराम करने देना चाहिए। टाई कुछ दिन हॉस्पिटल में, तो उसके बाद टाई को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो घर वापस आ जाती है। ओह टाई बेटा, तुम्हें पता है मैंने कितना ज़्यादा मिस किया। ये घर तुम्हारे बगैर बहुत ज़्यादा सूना सूना लग रहा था। अब देखो ना, तुम आ गए हो, कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रही हो तुम उस रूम में नहीं, तुम आज से मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी। और जंगुक टाई को गोद में उठाकर उसे अपने रूम में ले जाता है। आई नो, डॉक्टर ने वैसे तुम्हें छुट्टी दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम कोई काम वाम करोगी। तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी और मैं तुम्हारे साथ यही रहूँगा। मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। वैसे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा ना? मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है और वैसे भी डैड है, वो संभाल लेंगे। और मैंने आज से बहुत बुरे काम छोड़ दिए। मैं तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ। आप कभी नहीं बदल सकते और मुझे नहीं पता था कि अगर आप होते तो मैं आपसे कभी प्यार नहीं करती। बट क्यों? आप शायद बोले कि आपने मेरे भाई की जान ली है। टाई, वो सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। वो बस एक इंसिडेंट था और मुझे इस बात के लिए बहुत बुरा है कि मेरी वजह से तुम्हारे भाई की जान ली है। मैं जिससे प्यार करती थी वो कोई और था, आप नहीं। ये क्या कह रही हो टाई? तुम भूल गई क्या? मैं कुछ नहीं भूली हूँ, बट आपको देखने के बाद मेरी नफरत और ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मुझे जिसे मानना है उससे मैंने कभी प्यार भी किया था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शायद आप अब तक समझे नहीं है क्या? कल जो गुंडे थे ना, उन्हें मैंने बुलाया था आपको मारने के लिए। बट पता नहीं आपने उन्हें कैसे मार दिया। मैं तो चाहती थी कि वो आपको मेरी आंखों के सामने मारे, आपके साथ इस रूम में। तो क्या मैं इस घर में तक रहना पसंद नहीं करूँगी। आप तक सिर्फ और सिर्फ मजबूरी की वजह से रह रही थी, क्योंकि मुझे आपसे बदला लेना था अपने भाई की मौत का, जिसे आपने बहुत बुरी तरीके से मारा। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मार लो, पर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं बदल चुका हूँ और ये मैं साबित कर सकता हूँ। आप कुछ जो जाए करना है कर सकते हैं, पर आप मेरी नज़र में मेरे भाई के कातिल हो और मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। जो भी है, अब तुम्हारा बदला है ना, वो तुम लेते लेना, बट अब तुम आराम करो। वैसे भी ठीक हो जाओगे तभी तुम उससे बदला लोगी ना। और वैसे भी ये छोटे मोटे गुंडे हायर करने की क्या जरूरत थी? तो मुझे मारने के लिए तुम्हारी तो आंखें ही काफ़ी है। Oh, no, 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 no. आराम करो, आज शाम हम दोनों
डेट के लिए जा रहे हैं। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, और याद रखिए मेरे साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ओ कम ऑन, अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं जाके डैड से कह दूंगा। तुम तो जानती हो ना वो फिर जाके किसे कहेंगे। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है कि मैंने आपको मारने के लिए गुंडे बुलाए थे और आप मुझे अपने रूम में रख रहे और मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं। हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, बट अब मैं बदल चुका क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊँगा। अगर तुम्हें मेरे मौत से खुशी मिलती है तो तुम मुझे खुशी खुशी मार सकती हो, बट मरने से पहले मेरी कुछ आखिरी ख्वाहिश है जो मैं चाहता तुम पूरी कर दो। वैसे जंकुक बेटा, आज तुम काफ़ी ज़्यादा बदले बदले लग रहे हो। यस मॉम, एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं और डैड आज हम दोनों कहीं बाहर जा रहे। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, बट देखिए ना आपकी बहू मान नहीं रही है। क्या हुआ डैड बेटा, क्यों नहीं जाना चाहती तुम? मॉम, आप अकेले कैसे घर में रहेंगे और इतने सारे काम है। ये तो, अरे बेटा इन सब चीज़ों की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इतने सारे नौकर है और वैसे भी मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले कर सकती हूँ। तुम जाओ, और वैसे भी फर्स्ट टाइम तुम कहीं दोनों जा रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर शाम को जंगल को उठाए डेट के लिए कहीं बड़े होटल में चले जाते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती, बट देखो ट्रस्ट करो, मैंने बिल्कुल भी तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। वो जस्ट एक इंसिडेंट था और मुझे खुद इस बात के लिए बहुत बुरा लगता है। और रियली तुमने मेरे भाई की जान ले ली और तुम्हें लगता है कि वो सब एक इंसिडेंट था? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें से मारते हुए देखा है। ओके, तो हम ये सब बातें करने नहीं आए हैं यहाँ पे। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे और ना ही मेरी किसी बात का तुम यकीन करोगी। प्लीज़, आज की रात बहुत स्पेशल है और मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके बाद तो तुम कभी सुबह देख नहीं पाओगे। डिनर के बाद दोनों घर वापस आ जाते। देखो मुझे तुम पे दोनों रात में इंटीमेट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। कहीं ना कहीं टाई भी जंकुक को प्यार करती है, बट अपने भाई की मौत की वजह से वो जंकुक से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है। टाई जंकुक को मारना नहीं चाहती थी, बट वो जंकुक के साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसके भाई की मौत जंकुक की वजह से हुई। ये सारा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि जंकुक को कभी टाई ने देखा नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि जंकुक ने ही उसके भाई की जान ली। इसलिए टाई वहाँ से घर छोड़कर चली जाती है हमेशा के लिए। जंकुक, तुमने कहीं टाई को देखा है? कितना टाइम हो गया? वे तो वरना अभी तक तो वो आ जाते ना। मॉम, वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई है? और वैसे भी जेके, कल तुम उसे बाहर ले गए थे ना? हाँ डैड, वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। बट क्यों? उसे लगता है कि उसके भाई को मैंने मारा है। व्हाट? तुमने उसे सच नहीं बताया कि तुमने उसे नहीं मारा? मैंने उससे कहा, बट वो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती है। कोई बात नहीं, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो मैं। जंकुक काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है और अचानक एक दिन जंकुक का दुश्मन उस पर हमला कर देता है, उसे गोली से मार देता है। बट जंकुक बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो एडमिट हो जाता है। टाई को इस बात का पता चलता है, बट वो नहीं जाती क्योंकि जंकुक से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है। देखो टाई बेटा, जंकुक एडमिट है तुम जानती हो, बट डैड मुझे इससे कोई मतलब नहीं और उसे उसके किए की सज़ा मिली। किस किए की सज़ा? तुम जानते भी हो? आखिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम उस पर ब्लेम क्यों कर रही हो। डैड, उसने मेरे भाई को मारा है। ये सब नहीं है, ये सब झूठ है।